हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्प प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं, और ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो 100 मोल होती है, 55.56 मोल होती है, 50 मोल होती है, 18 मोल होती है। तो आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता होती है। फर्स्ट का ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, ये होती है हमारी 55.56 मोल। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.56 मोल। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसमें बताइए कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। प्रश्नतनाव है, श्यानता है, परासरण दाब है या प्रकाशिक सक्रियता है। तो आप कमेंट करके बताइए सेकंड का ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। प्रश्नतनाव है, श्यानता है, परासरण दाब है या प्रकाशिक सक्रियता है। तो सेकंड का ए, बी, सी या डी कौन सा सही होगा। देखिए, हमने वॉन हॉफ गुणांक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म उसमें कौन कौन से बताए थे हमने। पहला बताया था परासरण दाब, पहला था परासरण दाब, परासरण दाब। दूसरा बताया था हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन। तीसरा बताया था क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और बात करें चौथे की, तो चौथा क्या बताया था, चौथा बताया था वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। तो देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन। अब देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा था। इसमें हमसे पूछा था गया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो प्रश्नतनाव है, श्यानता है, परासरण दाब है या प्रकाशिक सक्रियता है। तो देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा था, ये था हमारा परासरण दाब, यानी कि सेकंड का सही सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो देखिए, आपको किस पर फोकस करना है, आपको फोकस करना है नहीं पर, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे निम्न में से कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म है, वो नहीं पर ध्यान ही नहीं देते, इस वजह से उनका एक नंबर कट जाता है। तो इसमें हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो प्रश्नतनाव, परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन या हिमांक में अवनमन। तो कमेंट करके बताइए थर्ड का ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, अभी पढ़ा है हमने कि अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। परासरण दाब होता है, हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है और वाष्प दाब अवनमन होता है, यानी कि 4 होते हैं। अब इसमें हमसे पूछा गया था कि नहीं है, तो परासरण दाब भी है, वाष्प दाब अवनमन भी है और हिमांक में अवनमन भी है। तो कौन सा नहीं है, नहीं है तो प्रश्नतनाव नहीं है, यानी कि थर्ड का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श विलयन किसके नियम का पालन करता है। तो आदर्श विलयन किसके नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का, हेनरी के नियम का, फैराडे के नियम का या नन ऑफ दिस। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फोर्थ का ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। अब देखिए, आदर्श विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर किसके नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। कि ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो होता है आदर्श विलयन। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि आदर्श विलयन किसके नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का, हेनरी के नियम का, फैराडे के नियम का या नन ऑफ दिस। तो देखिए, बात करें राउल्ट के नियम आदर्श विलयन की, तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी कि हमारा फोर्थ का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम इंटू मीटर है, ओम प्रति मीटर है या प्रति ओम है या प्रति सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई। तो हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से दर्शाते हैं, रो से, रो बराबर आर ए अपॉन एल। अब देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं, आर क्या होता है, आर प्रतिरोध होता है। हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और देखिए ए यानी कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर।
अब देखिए लंबाई का क्या होता है, लंबाई का होता है मीटर, यानी कि इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा ओम इंटू मीटर निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ओम इंटू मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो ओम प्रति मीटर है या ना प्रति ओम है ना प्रति सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।